हेलो फ्रेंड्स, सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आज से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज का जो पहला लेक्चर है जनरल नॉलेज का है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड धीरे धीरे हम लोग बाकी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फीस कैसे पेमेंट करनी है, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, इसका पूरा डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं एंड अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑल टाइम लीडर इन विनिंग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस। टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन है, रोजर फेडरर, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच एंड पीटी सैम्प्रास। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रोजर फेडरर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विच टीम ओन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2019। 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता था? पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा इंग्लैंड एंड चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लैंड ने जीता था। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री। ओलंपिक में सबसे अधिक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? पहला ऑप्शन है माइकल फेल्प्स, दूसरा है उसेन बोल्ट, तीसरा है पीटर सम्प्रास एंड चौथा है लियोनेल मेसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, माइकल फेल्प्स। इन्होंने सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल जीते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु इज नोन एज द मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा युवराज सिंह एंड चौथा है विवियन रिचर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर। इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट ओलंपियन फ्रॉम इंडिया। भारत के पहले ओलंपिक खिलाड़ी कौन थे? पहला ऑप्शन है ध्यानचंद, दूसरा है लाला अमरनाथ, तीसरा है नरेंद्र भोग एंड चौथा है मिल्खा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद भारत के पहले ओलंपिक खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टेनिस प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल। भारतीय महिला टेनिस के इतिहास में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा है लिएंडर पेस, तीसरा है महेश भूपति एंड चौथा है एना इवानोविक। तो इसका जो राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा। इन्होंने सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जीता था भारत की तरफ से। नेक्स्ट है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया मेक इट्स डेब्यूट रिप्रेजेंटेशन इन द ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओलंपिक में पहली बार भारत की प्रतिनिधित्व किस खेल में हुई थी? ओलंपिक में फर्स्ट टाइम इंडिया ने कौन सा गेम खेला था? पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल एंड चौथा है बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हॉकी। ओलंपिक में सबसे पहले हॉकी खेला गया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट है, विच इंडियन एथलीट इज नोन एज द ब्लेड रनर। कौन सा भारतीय खिलाड़ी ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? पहला पीटर सम्प्रास, दूसरा है मिल्खा सिंह, तीसरा पीटी उषा एंड चौथा है अभिनव बिंद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिल्खा सिंह। इनको ब्लेड रनर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स। किस वर्ष भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था? पहला ऑप्शन है 1928 में, दूसरा है 1932 में, तीसरा 1948 में, चौथा 1952 में। तो ऐसा कौन सा ईयर का ओलंपिक है जिसमें भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने सबसे पहले अपना गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल बॉर्न। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? साइना नेहवाल का जो बर्थ प्लेस है वो कौन से राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है हरियाणा में, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान एंड चौथा आसाम। तो जो साइना नेहवाल हैं वो हरियाणा में उनका बर्थ प्लेस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडियन हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी। भारतीय हॉकी टीम ने पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी कब जीता था? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा 1952, तीसरा 1956 एंड चौथा है 1960। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1948।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी इन द ओलंपिक गेम? ओलंपिक खेलों में आईओसी का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दूसरा है इंडियन ओलंपिक काउंसिल, तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल एंड चौथा ऑप्शन है इंडियन आउटडोर चैंपियनशिप। आईओसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम? भारतीय हॉकी टीम की पहली महिला कैप्टन कौन थी? पहला है रानी रामपाल, दूसरा है सुरेंद्र कौर, तीसरा संदीप कौर एंड चौथा है रितु रानी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सुरेंद्र कौर। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली कैप्टन थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैडमिंटन गेम बिगिंस? बैडमिंटन के खेल का नियमित आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1893, दूसरा है 1900, तीसरा है 1936 एंड चौथा है 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1893। नेक्स्ट है, इन द फीफा वर्ल्ड कप 2018 विच टू टीम्स प्लेड इन द फाइनल मैच? फीफा विश्व कप 2018 में फाइनल मैच किस दो टीमों के बीच में खेला गया था? 2018 का जो फाइनल मैच हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, उसमें कौन कौन सी टीमें फाइनल में पहुंची थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस और क्रोएशिया, दूसरा ब्राजील एंड अर्जेंटीना, तीसरा पुर्तगाल एंड जर्मनी, चौथा है इटली एंड इंग्लैंड। तो 2018 का जो फाइनल मैच था वो क्रोएशिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एंड फ्रांस ने जीत लिया था मैच को क्रोएशिया को हरा के। अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि 2022 का जो फाइनल मैच था फीफा वर्ल्ड कप में वो किसके बीच खेला गया था, तो 2022 का जो फाइनल मैच था फ्रांस एंड अर्जेंटीना के बीच में खेला गया था एंड अर्जेंटीना ने फाइनल जीत लिया था फ्रांस को हरा के। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम इज द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु पॉपुलरली नोन? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को किस नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है विकेट मास्टर, दूसरा है बैडमिंटन किंग, तीसरा है टेनिस किंग एंड चौथा है शटल क्वीन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर शटल क्वीन। पीवी सिंधु को शटल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बॉल्स आर बॉल्ड इन 1 ओवर इन क्रिकेट? क्रिकेट में 1 ओवर में कुल कितने गेंदें होती हैं? तो ये आंसर सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 6 गेंद होती हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम इन ए फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 एंड चौथा है 9 खिलाड़ी। तो फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, यानी कि दोनों टीम को मिला के 22 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट तीनों में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच प्लेयर इज नोन एज द ट्राई कलर शूटर? किस खिलाड़ी को तिरंगा बाज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा, बी है धनराज पिल्लई, सी है मैरी कॉम एंड डी है गगन नारंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख? किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है धनराज पिल्लई, दूसरा है मिल्खा सिंह, तीसरा है अभिनव बिंद्रा एंड चौथा है सरदार सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्रिविएटेड नेम ऑफ द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन? भारतीय फुटबॉल महासंघ का संक्षिप्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आईएसएल, दूसरा है आईएफए, तीसरा है एआईएफएफ एंड चौथा है एएफसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा एआईएफएफ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका जो पूरा नाम है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।